हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम करने वाले हैं टेंस। टेंस जिसका अर्थ होता है काल। टेंस शब्द का का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। यहाँ देखिए, जो टेंस जो शब्द है, इसका जो उद्भव है वो लैटिन के एक शब्द होता है टेम्पस जिसका अर्थ होता है टाइम। इस टेंस का जो उद्भव हुआ है वो टेम्पस से हुआ है। इस टेम्पस का अर्थ होता है टाइम, यानी कि समय। जो काल जो है वो एक प्रकार का समय ही होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इसकी, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event. Tense is that form of a verb which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। यानी कि काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल क्रिया के समय का बल्कि क्रिया या घटना की स्थिति का भी बोध कराता है। अब यहाँ पर हम इसे हिंदी में लिखेंगे। काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल क्रिया के समय का बोध कराता है। काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल क्रिया के समय का बल्कि क्रिया या घटना की स्थिति का भी बोध कराता है। यानी कि काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल क्रिया के समय का बल्कि क्रिया या घटना की स्थिति का भी बोध कराता है। जो टेंस यानी कि काल, टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। टेंस का उद्भव टेम्पस से हुआ है। इस टेम्पस का अर्थ होता है टाइम, जिसका अर्थ होता है टाइम यानी कि समय। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? डेफिनेशन, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। यानी कि काल क्रिया का वह रूप है, काल क्रिया का वह रूप है जो न केवल क्रिया के समय का बल्कि क्रिया या घटना की स्थिति का भी बोध कराता है। टाइप्स ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, जिसमें फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल। जो सी जो है तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब देखिए, जो
टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब इसमें भी इसके प्रत्येक के 4-4 प्रकार होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर ये जो टेंस जो हो जाता है वो 12 प्रकार का हो जाता है। टेंस जो हो जाते हैं वो 12 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहले हम प्रथम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं हम। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या बोलते हैं हम इसे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इसे हिंदी में बोलते हैं हम अनिश्चित वर्तमान काल, वर्तमान काल या साधारण, या फिर साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे बोलते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे बोलते हैं हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल या साधारण वर्तमान काल। दूसरा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान, हिंदी में बोलते हैं इसे वर्तमान अपूर्ण काल। तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसमें? जो प्रथम टाइप होता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं इसे, सिंपल पास्ट। हिंदी में बोलते हैं इसे अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, या फिर इसे बोलते हैं साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल। सेकंड है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हिंदी में बोलते हैं हम अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। थर्ड जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। एंड फोर्थ जो है इसका वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल। दूसरा जो है हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट बोल देते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल या साधारण भूतकाल। दूसरा जो टाइप है इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में बोलेंगे इसे अपूर्ण भूतकाल। तीसरा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भूतकाल।
चौथा जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में बोलेंगे इसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तीसरा जो है हमारा वो है फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस। ये भी 4 प्रकार का होता है फ्यूचर टेंस, जिसमें प्रथम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं इसे, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हिंदी में बोलेंगे इसे अनिश्चित अनिश्चित भविष्यकाल, भविष्य काल या साधारण भविष्यकाल, साधारण भविष्यकाल, साधारण भविष्य काल। सेकंड जो है वो है इसका फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में बोलेंगे हम अपूर्ण, हिंदी में बोलेंगे इसे अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल। थर्ड जो है वो है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे हिंदी में बोलेंगे पूर्ण पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। एंड चौथा जो है वो है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस। इसे जो हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, भविष्य काल। टेंस के 3 टाइप होते हैं, जिसमें तीसरा टाइप है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल फ्यूचर बोल देते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं हम अनिश्चित भविष्यकाल या साधारण भविष्यकाल। सेकंड जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हिंदी में इसे बोलेंगे हम अपूर्ण भविष्यकाल। थर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसे हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भविष्यकाल। एंड जो चौथा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में बोलेंगे इसे पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल।